टॉपिक नंबर 16.9 इज़ द नैंड ऑपरेशन। जिस तरह हमने डिस्कस किया एंड ऑपरेशन को, नॉट को, और को, इसी तरह हम नैंड ऑपरेशन को भी डिस्कस करते हैं कि ये नैंड हमें बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन देता है, कहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। तो उसके लिए हम इस पहले वर्ड को ज़्यादा फोकस करते हैं। सो नैंड का क्या हमें यहाँ पे समझ आ सकता है। हमने जो अभी तक लॉजिक गेट्स पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास। लॉजिक गेट्स या हम ऑपरेशंस कह लेते हैं। एंड ऑपरेशन हमने पढ़ा और पढ़ा नोट, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के ही या इन तीनों में से किसी दो को यूज़ करके हमारा ये ऑपरेशन बन रहा है। अब वो किस तरह से बन रहा है कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नैंड है। नैंड में हमें ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये चीज़ कि पूरी के पूरी ये एंड है, ठीक है। इट मीन्स हमारा ये कम्बिनेशन, ये जो हमारा ऑपरेशन है पहला किस पे है, एंड पे, ठीक है। फिर एन है। एन मीन्स यहाँ पे हमें कौन सी एन वाली चीज़ नज़र आ रही है, जस्ट नोट, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम नोट एंड एंड ऑपरेशन को मिला दें तो हमारे पास जो ऑपरेशन बनेगा वो बन जाएगा नैंड ऑपरेशन, ठीक। अब एंड में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों इनपुट्स हमारी 1 होंगी तभी हमारी स्टेटमेंट या हमारी आउटपुट पे 1 आ सकेगा, अदरवाइज आउटपुट पे 1 नहीं आ सकेगा। सो हम सबसे पहले एंड का ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रूथ टेबल, एंड यहाँ पे मैं मेंशन करी हूँ कि ये एंड का है, ठीक है। जस्ट मैं एंड का बता रही। एंड में हम क्या करते हैं, दो इनपुट्स लेते हैं A एंड B, एंड आउटपुट पे हमारे पास X आता है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं एंड के। जब हम इनके ऊपर एंड का बेसिक एक्सप्रेशन क्या है कि X किस तरह मिलता है अगर हम A को मल्टीप्लाई करवा दें B के साथ। सो 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें या किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है। 1 को मल्टीप्लाई कर दें अगेन 0 आएगा, बट 1 1 हमें आंसर क्या देगा, 1 आंसर देगा। इसका मतलब है अगर दोनों चीज़ें, दोनों इनपुट्स हाई स्टेट में होंगी तभी आउटपुट हमें 1 मिल सकती है, अदरवाइज आउटपुट 1 नहीं मिल सकती। अब हम नॉट ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉट का, इसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट एंड दो कॉम्बिनेशंस, दो हमारे पास आते हैं। इनपुट्स में क्या हो सकता है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। एंड नॉट ऑपरेशन क्या करता है, उस चीज़ का इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, नॉट ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले नॉट है एंड वो किस पे अप्लाई हो रहा है, एंड पे, ठीक है। इसका मतलब है कि इस एंड के ऊपर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, नॉट को अप्लाई करना चाह रहे हैं। और नॉट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि अगर एक चीज़ आउटपुट पे 0 पड़ा है तो उसको क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें, 1 बना दें। एंड हम आउटपुट को ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि नॉट गेट किस पे अप्लाई होता है, सिंगल इनपुट पे, ठीक है। सो सिंगल इनपुट पे अप्लाई होते हैं तो हमारे पास इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो चीज़ आएगी वो सिंगल वैल्यू दे रही है। सिंगल वैल्यू देने की वजह से हमारे पास जो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कि अब ये है नैंड का, ये एंड का था, अब ये नैंड का है। तो नैंड हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये X में जो इनपुट पे हमारी आउटपुट है उस पर अगर 0 आ रहा है तो नॉट गेट क्योंकि एंड पे अप्लाई हो रहा है तो ये 0 को क्या कर देगा, 1 कर देगा, ठीक है। यानी इसको इन्वर्ट करवा देगा कि अगर नहीं 0 है तो 0 नहीं रहा बल्कि 1 होगी। अगेन 0 है तो 0 को क्या कर देगा, 1 कर देगा। 0 है अगेन 1 हो जाएगा, एंड 1 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये हमारा किस चीज़ का ट्रूथ टेबल बन जाएगा, ये हमारी बार जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, नैंड को। और नैंड बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि एंड की जो आउटपुट थी उसके ऊपर हमने नॉट ऑपरेशन को अप्लाई किया, और नॉट ऑपरेशन अप्लाई करने की वजह से हमारे पास तमाम जो आउटपुट थी वो इन्वर्ट हो गई। उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमें आंसर मिलना शुरू हो चुका है। सो अब इसका अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहें तो क्या है, एंड का एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारे पास एंड का एक्सप्रेशन है A डॉट B, ठीक। हमने इसके ऊपर नॉट अप्लाई किए, ठीक है। यानी कि नॉट का क्या होता है कि A बार आ जाएगी जिसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। तो अब हमारे पास अगर ये चीज़ है तो इसके ऊपर हम अगर बार अप्लाई कर दें
तो ये किस चीज़ का बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास NAND का एक्सप्रेशन बन जाएगा कि जो हमने AND को यानी दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई किया तो वो AND बना, एंड उन्हीं का जब हम इन्वर्ट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल उससे इन्वर्ट होके आएगा, और वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारे पास NAND गेट है। सो ये NAND गेट भी बेसिकली हमारे पास डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम सेफ्टी अलार्म्स में देखें तो जब भी कोई फायर वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पे आग लग जाती है, तो उस टाइम पे हमारे अलार्म्स जो हैं वो बजना शुरू हो जाते हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे भी हमारे NAND गेट यूज़ होते हैं, एंड फर्दर हम इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं। तो हमारा ये पूरा टॉपिक है ऑन द यूजेस ऑफ गेट्स। सो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट NAND ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि ये होता क्या है। सो NAND बेसिकली टू ऑपरेशंस को कंबाइन करके हमारे पास एक ऑपरेशन बनता है, और वो कौन कौन से ऑपरेशन है, AND का एंड NOT का। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे हमारे पास जो ऑपरेशन बनेगा वो बन जाएगा NAND ऑपरेशन। एंड ये किस तरह से वर्क कर रहा है कि जो हमारे पास आउटपुट आएगी AND गेट की, ये बिल्कुल उसको इन्वर्ट कर देगा, और हमारे पास एक्सप्रेशन किस तरह आ जाएगा कि A डॉट B का बार। अब अगर हम इसको किसी सर्किट में देखना चाहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर्किट में यहाँ पे NOT ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। इसके लिए हमारे पास इसकी एक सिंबल है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वो सिंबल किस तरह से है, ये हमारे पास एंड का सिंबल क्या है, इस तरह से D को बनाया, एंड ये हमारी आ गई आउटपुट। सो ये थी A एंड ये थी B, एंड हमने एंड के जो ट्रूथ टेबल है उसको वेरीफाई कर लिया था। अगर दोनों ज़ीरो होंगी तो आंसर A डॉट B यानी X हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। ठीक है, अगर एक ज़ीरो है और एक 1 में चली गई, लेकिन 0 मल्टीप्लाई बाई B, 0 मल्टीप्लाई B क्या हो जाएगा आंसर, 0। अगेन हमने क्या किया, हमने इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो 1 मल्टीप्लाई 0 अगेन 0, एंड यहाँ पे क्या होगा, अब अगर हम दोनों पे 1 1 अप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ तक एंड ऑपरेशन का ही हमने काम किया है। अब एंड इसकी आउटपुट पे हम क्या अप्लाई करें, NOT गेट अप्लाई करें, और NOT का क्या सिंबल है, ट्राइएंगल। और चूंकि इस पे सिंगल इनपुट होती है तो एंड की आउटपुट ही जब दूसरे में जाएगी, लेट्स सपोज यहाँ से हम, ये वाटर पाइप है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, एंड ये पानी पाइप के लिए आउट हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी बकेट वगैरह में फिल करें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट बन जाएगा, इसकी वो ही चीज़ इनपुट बन जाएगी। यही काम हम यहाँ करें कि एंड की जो आउटपुट है वो ही NOT गेट की इनपुट बनेगी, एंड यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ हमें आफ्टर NOT ऑपरेशन क्या मिल जाएगा, 1। यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ क्या मिल जाएगा, 1। 0 आ रहा है अगेन 1, एंड 1 आ रहा है तो ये हमें मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास अब एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, A डॉट B का बार। पहले A डॉट B था, अब उसका जब हमने उसके ऊपर NOT ऑपरेशन अप्लाई कर दिया तो A डॉट B का बार बन गया, एंड ये था हमारा NOT ऑपरेशन। एंड NOT ऑपरेशन में क्या बताया गया है, दो ऑपरेशंस को यूज़ करके हमने ट्रुथ टेबल देखा, उसको वेरीफाई किया, एंड देन हमने उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन देख ली है, एंड देन हमने उसका एक्सप्रेशन भी मेंशन कर दिया है। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल है अबाउट द NAND ऑपरेशन।